नमस्कार मित्रों, आज चिंतन में विवेक आत्मा की पुकार है। विवेक को कल्याणकारक समझकर हर बात पर स्वतंत्र रूप से विचार करें। अंधानुकरण कभी किसी दशा में न करें। हमको परमात्मा ने जो विवेक बुद्धि प्रदान की है, उसका यही उद्देश्य है कि किसी भी पुस्तक, व्यक्ति या परंपरा की हम परीक्षा कर सकें। जो बात बुद्धि, विवेक, व्यवहार एवं औचित्य में खरी उतरे, उसे ही ग्रहण करना चाहिए। बुद्धि के न्यायशील, निष्पक्ष, सतोगुणी, सहृदय, उदार एवं लोक हितैषी भाग को ही विवेक कहते हैं। इसी विवेक के आधार पर किया हुआ निर्णय कल्याणकारी होता है। विवेक हमें हंस की तरह नीर क्षीर को अलग करने की शिक्षा देता है। विवेचक बुद्धि की कसौटी पर रखकर यदि हम किसी कार्य को करेंगे तो उसमें धोखा नहीं उठाना पड़ेगा। विवेक बल आत्मा से संबंधित है। आध्यात्मिक आवश्यकता, इच्छा और प्रेरणा के अनुसार विवेक जागृत होता है। उचित अनुचित का भेदभाव यह विवेक ही करता है। विवेक आत्मा की पुकार है। आत्मिक स्वार्थ का वह पोषक है। अंतःकरण में से सत्य, प्रेम, न्याय, त्याग, उदारता, सेवा एवं परमार्थ की जो भावनाएं उड़ती हैं, उनका यह पोषण करता है। बल के ऊपर विवेक का नियंत्रण कायम रखना अत्यंत आवश्यक है। बिना इसके संसार में सुख शांति कायम नहीं रह सकती। मनुष्य के लिए अपने विवेक की सदैव रक्षा करना परमावश्यक है। किसी स्वार्थ के लिए भी विवेक की हत्या करने से उसका कुफल भोगना पड़ता है। चाहे वैयक्तिक, सामाजिक, राजनीतिक समस्या हो अथवा धार्मिक, हमको विवेक युक्त निर्णय का सदैव ध्यान रखना चाहिए। आधुनिक संसार में स्वतंत्र चिंतन का बड़ा महत्व है। प्रायः लोग भारतीयों पर अंधविश्वास का दोष लगाया करते हैं। यह त्रुटि इस देश में पिछले कुछ वर्षों में बढ़ी है। अन्यथा वैदिक साहित्य स्पष्ट रूप से स्वतंत्र चिंतन का समर्थन करता है, क्योंकि बिना स्वतंत्र चिंतन के विवेक जागृत नहीं होता और इसके बिना अनेक भागों में से अपने अनुकूल श्रेष्ठ मार्ग का बोध हो सकना संभव नहीं है। दूसरों का अनुगमन करते रहने में सुविधा अवश्य जान पड़ती है, पर उससे सच्ची उन्नति का मार्ग अवरुद्ध होता है। मित्रों, धर्माधर्म का निर्णय करने के लिए शास्त्रों के प्रमाण के साथ ही अपनी विवेक बुद्धि से भी काम लेना अनिवार्य है। और जहाँ शास्त्र की बातें विवेक बुद्धि से स्पष्ट असंगत जान पड़े, वहाँ उन्हें अस्वीकार कर देना चाहिए। मनुष्य यदि आत्मा को निर्मल बनाकर उसकी शक्ति अथवा विवेक द्वारा विचार करे, तो कोई कारण नहीं कि वह सत्य धर्म का निर्णय न कर सके।